नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्यापुरी में नहुस नामक एक पराक्रमी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई, जहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहां पार्वती शिव की मूर्तियां बनाई और विधि विधान से उनकी पूजा की। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजा का नाम और विधि पूछी। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान प्राप्ति के लिए व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प लिया और भगवान शिव के नाम का धागा बांधा। घर पहुंचकर वे अपना संकल्प लेकिन वे घर पर पहुंचकर इसका संकल्प भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी ने बंदर की योनि में और ब्राह्मणी ने मुर्गे की योनि में जन्म लिया। कुछ समय बाद दोनों पशु योनि से निकलकर पुनः मनुष्य योनि में आ गई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने पुनः ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी ईश्वरी के नाम से तथा ब्राह्मणी भूषणा के नाम से जानी गई। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी से हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में प्रेम हो गया। पूर्व जन्म में व्रत भूल जाने के कारण रानी को इस जन्म में भी कोई संतान नहीं हुई, जबकि भूषणा को अभी भी व्रत याद था, जिसके प्रभाव से भूषणा ने 8 सुंदर एवं स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। एक दिन संतान न होने से दुखी रानी ईश्वरी ने मिलने गई। इस पर रानी भूषणा ने से ईर्ष्या करने लगी तथा भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास करने लगी, परंतु वह बच्चों को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकी। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई तथा फिर क्षमा मांगते हुए पूछा कि उसके बच्चे क्यों नहीं मरे। भूषणा ने उसे अपने पूर्व जन्म की बात याद दिलाई तथा यह भी कहा कि उस व्रत के प्रभाव से वह चाहकर भी उसके पुत्रों को नहीं मार सकती। भूषणा से सारी बातें जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाले इस व्रत को किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और वह मां बन गई। तब से यह व्रत पुत्र प्राप्ति के साथ साथ संतान की रक्षा के लिए भी माना जाता है। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी संतान सप्तमी की व्रत कथा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।